संख्या 12, अध्याय 5, श्लोक संख्या 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है। सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। नारायण नारायण। हाँ, नारायण नारायण। कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं, ये पढ़ो। हाँ, कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। दृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। अदृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। प्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। अप्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। उपर्युक्त 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल क्रियमाण कर्म के अधीन है तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्म फल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्म फल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना, अदृष्ट कर्म फल की आशा न रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता न करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना, और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय। नारायण 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 नारायण। आज महाराज जी का आने का है ना? महाराज जी आए हैं क्या? देखो आप। हाँ, देखती हूँ। महाराज जी का आने का है आज। मेरी बात हुई थी महाराज जी से, कैलाश जी महाराज से। हाँ भाई, दिखा रहे हैं। आए हैं क्या महाराज जी? हाँ भैया, हाँ दिखा रहे हैं। हाँ दिखा रहे हैं। महाराज जी, हाँ, आप माइक ऑन करें। हाँ महाराज जी का माइक ऑन। नारायण नारायण। हाँ, नारायण नारायण। महाराज जी आप तो भूल जाते हो हमारे को। नहीं नहीं। कितने दिन हो गए किशोरी जी की सखी बना करके, फिर बस नारायण चेतन अमल सहज सुख राशि बता दिया कि बस अब आप तो इसमें बस मस्त रहो, स्थित रहो। फिर वापस सार संभाल भी तो करो हमारी। हाँ है, है। तो आज महाराज जी ये श्लोक है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कल भी यही हुआ था, इस पे थोड़ी चर्चा हुई थी महाराज जी। तो इसमें ये बात आई थी कि ये जो निरंतर रहने वाली शांति है, अगर वो कर्म योगी कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दे तो निरंतर रहने वाली शांति प्राप्त हो जाती है। तो चिर शांति, जिसको शरणानंद जी महाराज भी कहते हैं चिर शांति, और ये यहाँ पे शाश्वत शांति अपने आया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। तो ये इस प्रकार की जो शांति है, ये केवल कर्म फल की इच्छा का त्याग कर देवे तो उस साधक को
वो ऐसी एकदम निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। तो इसी के अंदर ये सारा 2-3 पैराग्राफ हुआ था। और आज महाराज जी का ये बताया कि 4 तरह के कर्म फल बताए। फिर चारों कर्म फलों में क्रियमाण कर्म में तो दृष्ट कर्म फल और अदृष्ट कर्म फल, और प्रारब्ध कर्म में प्राप्त कर्म फल और अप्राप्त कर्म फल ये होते हैं। अब इनकी इच्छा नहीं होवे, और ये खास बात यहाँ पे बता के महाराज जी ने कहा कि कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए, अप्राप्त कर्म फल। और जो प्राप्त कर्म फल है उसमें ममता नहीं करना, और मिलने पर सुखी या दुखी नहीं होना। ये प्रारब्ध के बताए महाराज जी। तो ये इस प्रकार का ये जो है श्लोक, तो ये भाव है। तो आप कोई, हमें तो ये परम शांति होती है ना महाराज जी, जो एक निरंतर रहने वाली शांति है, चिर शांति है, इसकी भले जो भगवान को मानता है नहीं मानता है, वो भी चाहता है कि मेरे को एकदम ऐसी शांति मिले, मैं एकदम सारे झंझट प्रपंच या मन में जो इधर उधर के विचार आ रहे हैं ये कुछ नहीं आकर के मेरे को एकदम निरंतर रहने वाली शांति मिल जाए। ये हर व्यक्ति, हर मनुष्य की एक ये मांग रहती है महाराज जी। तो इसका कैसे, अब आप थोड़ा इस पे बताइए महाराज। इसके आधार पर चर्चा करिए। अपने जो चर्चा चल रही है अभी, जो आपने 4 प्रकार के महाराज जी ने फरमाए हैं। हाँ, कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, इसके आधार पर चर्चा करते फिर बीच में अपना हाँ, मूल में हाँ, मूल में हम हमारे जो बात चलती है, घूम फिर कर निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो हम यहीं आ जाएंगे। हाँ, अविनाशी से सुख राशि, हाँ महाराज। उसमें हमको शांति, मुक्ति, भक्ति सबका उद्गम स्थान है। हाँ, जैसे आज गंगा जी गंगा सागर में कितनी बड़ी लगती है, लेकिन हाँ, गंगा जी का उद्गम स्थान है गोमुख। हाँ, जब गोमुख से धारा निकलती है, बहुत छोटी सी धारा है, हाँ, और धीरे 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 बड़ी होकर धारा बड़ी होते होते गंगा सागर में देखो कितनी बड़ी हो जाती है। हाँ, ठीक है, परंतु मूल में इस उद्गम स्थान जो मूल चीज है, भले बात आपको छोटी सी लगती है, अविनाशी सह सुख राशि। अरे क्या हर बात में अविनाशी सह सुख राशि? कर्म योग की बात चले, ज्ञान योग की बात चले, भक्ति योग की बात चले, आज इसमें कर्म फल त्याग की बात चल रही है, समर्पण की बात चलती है। हमको तो सच्ची बात बताए, चारों तरफ से बात लगती इतनी है। यदि हमारी दृष्टि चली जाए इस बात की तरफ, इसका मतलब नहीं है कि हम सारी बात को गौण कर देंगे, नहीं। जब मुख्य बात की तरफ दृष्टि जाती है ना, सारी बात हमको बहुत इजीली समझ में आ जाती है और हाथ लग जाती बात। हाँ, ये बात है महाराज। जब मूल बात पे चली जाएगी तो फिर ये दूसरी बातें अपने आप आ जाएगी फिर तो हाँ, जीवन। बहुत बहुत मने ये बात समझ में आ जाती है और बहुत अच्छी तरह से ये हृदयंगम बात हो जाती है। इसलिए जो बात कह रहे हैं ना, अविनाशी सह सुख राशि। अच्छा विचार करो, जब अविनाशी सह सुख राशि स्वरूप को हम स्वीकार करेंगे, मानेंगे, तो फिर हमको कर्म का फल किसको चाहिए? हाँ, अविनाशी सह सुख राशि को तो कर्म फल नहीं चाहिए। हाँ, उसको तो नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। अविनाशी सह सुख राशि कर्म तो कर नहीं सकता। हम्म, जो कर्म है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। हाँ, जो शरीर को लेकर हम कर्म करते हैं, लेकिन हाँ, भगवान तो कभी, भगवान भी कहो और संत महापुरुष कहो, उनको कर्म करने में और कर्म नहीं करने में, हाँ, दोनों में उनका कोई माने ये नहीं, बंधन नहीं है। कर्म करे, अगर सामने में आ गया तो कर्म कर लिए, नहीं आए हाँ, तो कर्म नहीं किए, हाँ, दोनों चीज में। तो इस प्रकार जो इस मूल चीज है, आज जो 4 प्रकार के कर्म फल बताए गए हैं, देखो हम कर्म करेंगे, कर्म का जो फल होगा वो अनेक विभाग में होगा। एक दृष्ट कर्म, एक अदृष्ट कर्म, एक प्राप्त कर्म, एक अप्राप्त कर्म। हाँ, कर्म का फल, ये सारे कर्म फल अलग हो सकते हैं। यदि हमको फल नहीं चाहिए, क्यों फल नहीं चाहिए? क्योंकि फल तो उनको चाहिए ना जिनके पास में अभाव है, उनको तो फल चाहिए। हाँ, और जो वास्तव में अभाव नहीं है, जो वास्तव में भाव स्वरूप है, जो वास्तव में प्रीति स्वरूप है, उनको फल की क्या आवश्यकता है?
हाँ हाँ हाँ। तो आपको जैसे आप वो बात सुनते सुनते बोर हो गए होंगे कि महाराज जब भी आते केवल के एक बात पर सारी बात को इस एक बात में लगा देते हैं। नहीं महाराज जी, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो यही इच्छा रहती है कि ये बात जब तक हमारे एकदम जीवन में नहीं आ जाए तब तक इस पे चर्चा चलती रहे, हाँ और जीवन में आने के बाद भी चलती रहेगी तो और हाँ सरसता और इसमें मिठास। हाँ, और मीठा वास्तव में इसके अंदर ज्यो ज्यो डूबेंगे ज्यो ज्यो मालूम पड़ेगा, अरे इसमें तो कितना खजाना पड़ा है इस बात के ऊपर। एक ये तो साधक बात यहाँ पर बड़ा। है, एक साधक यहाँ पे है, जब वो हाँ आते हैं ना केवल जैसे मंगला में आते हैं श्रृंगार में आते, उनको जैसे मिलते हैं तो बस हम कहते जब भी मिलो ना एक बात अविनाशी सह सुख राशि। अच्छा। हाँ माने हाँ एक एक बात को आप इसमें बात को हृदय में बैठा दो। हाँ जब हम अपने स्वरूप में आते हैं तो बहुत कुछ समस्याओं के समाधान, बहुत कुछ क्या सारी समस्याओं के समाधान यहीं से निकल जाएगा। हम्म। इसलिए इस बात अब चलो अपने इसका अर्थ नहीं कि हम गीता जी के हर श्लोक को चर्चा नहीं करेंगे, ये बात नहीं है। हम मेरा हम्म, कहना ये है जब इस बात पर हम कायम रहेंगे स्थित रहेंगे तो हम्म, सारी बात हमको इजीली, जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है ना, हाँ 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 तो इस प्रकार गीता जी के हर श्लोक में हमारा चेहरा दिखने लग जाए। हाँ, ये बात हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे तो हमारे हमारे वास्तविक स्वरूप ऐसे देखते हैं ना, हर श्लोक जो भी बात श्लोक चर्चा होती है उसमें हमारे चेहरा चेहरा क्या, हमारा हमारा असली स्वरूप क्या है, अविनाशी और शाश्वत। और वो देखते ही बिल्कुल सारी बात समझ में बहुत सुगमता पूर्वक समझ में आ जाती है। हम्म। चलिए अभी अपने इस बात को लेकर चर्चा करते हैं जो महाराज जी ने 4 बात बताए। ठीक है, महाराज जी ने पहली बात बताई दृष्ट कर्मफल, जो 4 प्रकार के कर्मफल महाराज जी ने विभाग किए हैं हाँ कि वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। जो हम्म, कर्मफल दृष्ट माने दिखता है हाँ और प्रत्यक्ष दिखता है, हमने भोजन किए और हमको तृप्ति मिली, हमारी हाँ क्षुधा की निवृत्ति हुई, हमको हम्म शांति मिली। और हम्म किसी ने हमको अपमान कर लिया और हमको दुख हुआ, हमारा हम्म, चेहरा उतर गया। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है ना कर्म का फल। हाँ बिल्कुल। वैसे हमने सोचो अब ने हम कुछ गलत काम किए तो मन में हमारा अशांति, खटपटी, बेचैनी शुरू हो गई। हाँ ये कर्म का फल जो तुरंत कर्म की और कर्म का फल तुरंत हमको दिखने में आ गया, हाँ 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 ये ही दृष्ट कर्म फल महाराज जी इसकी परिभाषा करते हैं, इसका है हम्म दृष्ट कर्म फल। और कुछ हम्म कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद जैसे महाराज ने कहा अदृष्ट कर्म फल, वो दिखता नहीं, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्म का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। जैसे अभी अच्छा, हमने कुछ काम किया, हम्म जैसे कई लोग कहते हैं भाई उन्होंने तो पाप किया, लेकिन वो पाप का फल भगवान थोड़ी देते हैं। उन्होंने हम्म। अभी किसको व्यक्ति को मार दिया लेकिन बहुत आराम से जीता है, इनको सुख संपत्ति है, बहुत सम्मान है। हम्म तो परंतु ये अदृष्ट कर्म फल, ये तो कर्म का फल दिखता नहीं है। इसलिए महाराज जी हम्म कहे कर्म का फल तो मिलेगा, वो पहले संचित रूप में संग्रहित हो गया, और भविष्य में इस लोक में हो चाहे तो मृत्यु से पहले इस लोक में मिल जाएगा, नहीं तो ये फिर संचित जो कर्म हुआ ये परलोक में फिर अनुकूल और प्रतिकूल बनकर हमारे आएगा। हाँ 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 कि कर्मफल, बिल्कुल। जो कर्मफल वर्तमान कर्म करने के तत्काल ही फल मिल जाता है, हमको दिखने में आ जाता है, ये है दृष्ट कर्मफल। और जो हम्म हम कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद में जो कर्मफल हमको दिखने में नहीं आता, ठीक है, और वो किंतु कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम हम्म। कर्म शुभाशुभम, कर्म का फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। हाँ 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 जो हमने शुभ अशुभ का कर्म किए हैं उस कर्म का फल हमको अवश्य भोगना ही पड़ेगा, हम्म कोई रोक नहीं सकता, कोई भी इस कर्म फल को रोक नहीं सकता। आप विचार करो, आप परिवार में अनेक सदस्य है, हम्म परंतु अनेक सदस्य होते ही सबका, अगर किसको कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, अभी किसको ज्वर हुआ, क्या उनके कर्म फल को हम ले सकते, दुख को हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते महाराज।
नहीं ले सकते, उनके लिए हम दवाई करा सकते हैं, उनके लिए अस्पताल ले सकते हैं, डॉक्टर की इलाज करा सकते हैं, रुपया खर्चा कर सकते हैं, परंतु उनके दुख को हम ले नहीं सकते, वो नहीं ले सकते महाराज। ले नहीं सकते। इसलिए वो जो कथा शुभ रूप में कहो, अच्छा कर्म का फल शुभ रूप में, और गलत कर्म का फल अशुभ रूप में उनको ही भोगना पड़ेगा। हाँ, भगवान एक छूट दे रखा है, किसको भोगना नहीं पड़ेगा? अब भोगेगा कैसे? अरे वो तो आएगा, प्रारब्ध को हो, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, परंतु जो भगवान का शरणागत भक्त है, जहां पर पत्थर पड़ना चाहिए वहां पर ठाकुर जी ने एक पत्ते डाल के उसको निराकरण कर लेंगे। अच्छा, या जहां पर, हाँ, मतलब जो शरणागत के लिए शरणागत हो जाता है महाराज जी, उसके अंदर मतलब वो आता तो है परिस्थिति, लेकिन वो जो पत्थर की जगह वो पत्तों के समान मतलब बहुत हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है उनकी। अच्छा, या पत्थर अगर पड़े भी तो ना, अगर पत्थर भी पड़े, वो पत्थर को पत्थर मानता ही नहीं है, उनको कृपा मानता है। हाँ 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 क्योंकि हाँ देखो कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ेगा, हाँ। ये भोगने की परिभाषा अलग अलग है। जो भगवान का भक्त होता है वो कहता है भगवान की बड़ी कृपा, ये कृपा कृपा, वो तो दया होने से तो अनुकूल परिस्थिति आती है, परंतु जो कृपा होती है ठाकुर जी इस प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है, ये वास्तव में भगवान की कृपा है तो कृपा, पर महाराज जी वो तो प्रतिकूलता के अंदर वो सहन शक्ति तो बहुत कम हो जाती है। देखो और क्या थोड़ा होती है सा ना, हम इसके नामकरण अपने अपने परिभाषा से अलग अलग कर देते हैं। कोई हाँ इसको कृपा समझता है, कोई इसको कहते हैं ना कर्म फल समझता है, कोई इसको भाग्य समझता है, कोई इसको प्रतिकूल समझता है। क्या है, साधक मूल में जैसा है, अगर भक्ति मार्ग की साधक है, अगर भगवान का शरणागत है, तो शरणागत के लिए कभी प्रतिकूलता आती नहीं है, शरणागत शरणागत। के लिए कभी दुख नहीं आता, अच्छा, उसके दुख आता ही नहीं है। आता ही नहीं। तो फिर आप कहेंगे कैसे? हाँ अरे भैया, जो परिस्थिति आती है, विचार करो, हाँ जैसे किसने हमको, आप घर में अतिथि आए हैं, हाँ आपने उनको ऐसे वो एक पात्र में रखे, उनको लड्डू दिया आपने, हाँ ठीक है ना? तो लड्डू दिए, तो फिर लड्डू, अरे लड्डू लड्डू दिया, नहीं मीठा नहीं खाता हूँ, मेरे को शुगर है, मीठा नहीं खाता हूँ। तो उस समय हाँ कह दो कि अरे ये ठाकुर जी का प्रसाद है, हाँ तो प्रसाद कहते हैं उन्होंने, लड्डू नहीं खाता हूँ ये नहीं कहेगा, उन्होंने किनका ले लेगा, प्रसाद को सम्मान करने के लिए किनका ले लेगा, हाँ होता ना नहीं होता। तो आपने लड्डू, वही तो लड्डू है, परंतु आपने कह दिया ये ठाकुर जी का प्रसाद, तो प्रसाद कैसे बना? ठाकुर जी को जब आपने समर्पण कर लिया, ठाकुर जी के सन्मुख करा लिया, तुलसी दल डाल दिया, वो प्रसाद रूप से परिवर्तन हो गया। हाँ तो इस प्रकार जो हमारा कर्म जो आया है, जो हमारे जो कर्म फल आया है, हमारे प्रतिकूलता को अनुकूलता को, परिस्थितियां जो आई है, उसको क्या किया ना, हमने उनको ठाकुर जी को समर्पण कर लिए। और ठाकुर जी को समर्पण करना तो 2 नंबर की बात है, जब हम खुद समर्पित है, हम्म। तो फिर जो परिस्थिति आती है वो भी भगवान के द्वारा दी हुई परिस्थिति है। महाराज जी ये ऐसा लगता तो है कि हम भगवान के समर्पित हैं, हम्म। और परिस्थिति आती है तब थोड़ी घबराहट हो जाती है। तो ये क्या चक्कर है? पर तो शरणागत पूरे हुए नहीं है क्या अभी हम? शरणागत तो हुए ना नहीं हुए, ठीक है ना, इसमें दुविधा कभी नहीं करना, अच्छा ठीक है ना। हाँ, ये कसौटी की, कभी कसौटी के आधार पर ये कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना जी मैं शरणागत अभी तक हुआ ही नहीं पूर्ण रूप से, अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब भले, हाँ अगर हमारे थोड़ा सा घबराहट भी हो जाए, थोड़ा सा अगर हाँ, चिंता भी कोई हो बात जाए। नहीं, कोई बात अच्छा नहीं, अभी हम साधन में परिपक्व नहीं है, घबराहट भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम शरणागत हुए या नहीं ये कभी डाउट नहीं करना, ठीक हम है, शरणागत, हाँ बहुत अच्छी बात है महाराज। हाँ, ये कभी संदेह मन में नहीं लाना जे मैं शरणागत तो हुआ ही नहीं, यार हुआ तो कितना हुआ है, भाई कितना कहाँ तक पहुंचा है, ये नहीं। जब आग लगती है, चिंगारी लगती है ना कहीं पे, थोड़ी हाँ सी अगर चिंगारी लगी जाती है ना, थोड़ी सी, वो अपने हम्म आप में अपने रूप में कितने भी पहाड़ भर के, भले कितने भी कुछ हो, ईंधन हो, समझ रहे हैं हम्म। ना, तो उनको हाँ जलाने में उनको समय, लेकिन चिंगारी लग गई ना, हमने एक बार झूठे मूठे सही गलत तरीका से यदि भी हमने उनको अपना मान लिया ना, कह हाँ दिया झूठे, बिल्कुल ऐसे विनोद से कह दिया, हाँ हंसकर कह दिया, ऐसे हाँ चलते फिरते किसको ठगने के लिए भी कह दिया, अरे मैं भगवान का हूँ,
अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम ऐसे भी कह दिया तो हमारे भगवान ने को तो थोड़ा सा बहाना चाहिए। अच्छा। हाँ, अरे वाह! उनको थोड़ा सा बहाना चाहिए। वो किस प्रकार से अगर कहे, उनको थोड़ा सा प्रमाण मिल जाएगा ना। अरे किसी प्रकार से देखो, अजामिल था, उन्होंने पुत्र का नाम ले रहा था, तो ठाकुर जी को बहाना मिल गया है ना। हाँ, हाँ, हाँ। ठाकुर जी को तो बहाना चाहिए किसी प्रकार से। जैसे महाराज जी बताते थे कि संत है, और वो हाँ, उन्होंने किस जो उनके निमंत्रण में गए थे छोटे भाई, तो माने बिल्कुल संतों को और भगवान को नहीं मानता था, अब बड़े भाई हाँ, मानते थे। और हाँ, वो हाँ, लगे थे, आपको स्टोरी तो पता है, तो संतों ने क्या किया, उस भाई के हाथ को पकड़ लिया, बोले राम बोल, राम हाँ, बोल। और बोला ही हाँ, नहीं। फिर आखिर जो संत हटे कटे थे, उन्होंने पकड़ नहीं तो कलाई नहीं छोड़ो। फिर आखिर हाँ, ही उन्होंने कह दिया चलो राम। तो संतों ने कह दिया इस राम नाम को बेचना मत। हाँ, फिर जब शरीर गया, तो फिर देखो उनका शरीर कर्म फल देखा गया। तो हाँ, अशुभ कर्म का फल तो पाप है, उनको सारे मिला। और जो शुभ कर्म है, इन्होंने एक बार जीवन में राम कहा था कि इसका फल पहले बताओ, मैं अभी शुभ कर्म का फल लेना चाहता हूँ, तो राम नाम का फल पहले बताओ। क्योंकि संतों ने कहा है राम नाम को बेचना नहीं, मैं बेचूंगा नहीं, इसका फल कितना मिलेगा। हम्म। फिर ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण सब कोई भी फल बता नहीं पाए, आखिर भगवान के दरबार में गए। भगवान हाँ, के मैं क्या फल बताऊं, राम नाम का, एक राम नाम का फल क्या दूं, एक राम नाम का फल। फिर उन्होंने लाके अपने गोद में विराजमान करा दिया कि इसका फल मैं बता नहीं सकता हूँ, अभी तुम मेरे गोद में विराजमान हो जाओ। हाँ, 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 बहुत विलक्षण। तो कहने के तात्पर्य जी कि हम कैसे भी हो, इसलिए कसौटी नहीं करना जी हम कैसे ही। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए भाई, देखो हम्म, हमारे साधना में ये और प्रगति होनी चाहिए हमारे। जैसे जैसे प्रगति होगी ना, इतने इतने निश्चिंतता बढ़ती जाएगी। हाँ, 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 ये ये बात, कसौटी है। हाँ, ये बात है हमारी, बहुत बढ़िया बात। हमारे अंदर चिंता नहीं सताएगी। अभी क्या है ना, हम साधन करते हुए भी, भक्ति करते हुए भी हमको भी चिंता सताती है। हाँ, हाँ, हाँ। हम दुखी सुखी सुखी दुखी हो जाते हैं परिस्थितियों में। इसका हम्म, मतलब नहीं जो हम चिंता सताती है सुखी दुखी हो जाते हैं तो हम अभी तक शरणागत हुए नहीं। ये कभी हम्म। नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना। हम शरणागत है, हाँ, हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर भगवान भी कह देंगे ना तुम अभी तक शरण हुआ ही नहीं, तो आप भगवान को कह देना कभी आप कभी समझने में, कभी मानने में गलती हो गए होंगे, रजिस्टर देखिए पहले मेरे नाम ही मिलेगा। बहुत विलक्षण बात। ठीक है ना। जब इस सब मम प्रिय सब मम उपजाई है, हाँ, तो फिर आप कैसे कहते शरणागत होना थोड़ी है। अरे हम तो आदि, आप जब से अनादि हो, आप हाँ, हाँ, हाँ। आपकी तो सृष्टि में आप अनादि हो। जब से अनादि पुरुष माने प्रकट हुए हैं, तब से हम भी अनादि रूप से आपके साथ में हैं। काया और छाया जैसे अलग नहीं हो सकते, इस प्रकार हम्म, आपसे मैं कैसे अलग हो, मैं अलग हूं तो शरण में आऊं। हम्म। मैं अलग हूं तो शरण में आऊं, मैं तो बस आपके साथ में हूं, आपका ही हूं। हाँ, 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 तो क्या शरण में आना इसमें। हाँ, जो हम हाँ, इस बात को भूल गए हैं, इसलिए हमने मैंने किसी के कहने से कहो, संतों के कहने से कहो, या दिखाने के लिए कहो, या झूठ मूठ तरीका से कहो, एक बार यदि कह दे हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका ही हूँ, मैं आपकी वाह। शरण में आया हूँ। अरे इतने से कह देते, एक बार भी कह देते सक्रदेव, एक बार, हाँ, हाँ। तो भगवान ये तो उनका इतना इतना विलक्षण भगवान का स्वभाव है महाराज जी। स्वभाव है। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, इसलिए भगवान का स्वभाव को जो समझ लेता है ना, हाँ, ये हाँ, हमारे शंकर भगवान कहते हैं ना, उमा हाँ, राम स्वभाव जेहि जाना। किसका स्वभाव, राम जी का स्वभाव को जो जान लेता है, हाँ, हाँ, ताहि भजन तजी भावना। इसलिए हमारे प्यारे का स्वभाव जानना बहुत जरूरी है। किसी हाँ, व्यक्ति के स्वभाव को देखकर हम प्रेम करते हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। अरे भाई इनका बहुत। अच्छा स्वभाव है, इनके दयालु स्वभाव है, इनके परोपकारी स्वभाव है, तो और हम्म, हमारे प्यारे के पास में तो सब कुछ स्वभाव है। और हम्म। सबसे बड़ा स्वभाव क्या है उनके पास, ये अवगुण को देखते नहीं। हाँ, 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 बहुत सुंदर। जन अवगुण प्रभु मानन काहू, जानते हैं परंतु मानते नहीं। हाँ, हाँ, और जानते सब दुनिया में, है। हाँ जानते सब हैं, जानते। हाँ। जानते हैं, अंतर्यामी हो। परंतु मानते नहीं। अच्छा, माँ क्या जानती नहीं है जी भाई अपने बच्चों के पास में कौन से अवगुण है, कौन से गुण है। हाँ, हाँ, सब जानती माँ है। जानती है, परंतु हाँ, जब
कोई मेहमान आएंगे, कोई बाहर के आदमी आएंगे तो अपने बेटे की गुणगान करने में बड़ा मजा, रहे मेरा बेटा तो ऐसे ही है, ऐसे है, ऐसा है, ऐसा है। और फिर घर में पिटाई धुलाई कर देती है माँ, हाँ लेकिन हाँ, बाहर लोग आने के पास उनके पास से बड़ाई करने में पीछे नहीं हटती। बिल्कुल एकदम सही बात सही है ना नहीं? तो तो वो ठाकुर जी तो क्या करती है ना, जो तो वो तो प्रतिकूल हमारे परिस्थिति, जन्मों की माँ है ठाकुर जी तो। हाँ, तो ठाकुर जी ने परिस्थिति रूप से हमारे धुलाई भी कर लेते हैं। धुलाई करते क्यों है कि कपड़ा गंदा हो गया ना, थोड़ा इनको सफाई करने की जरूरत है। हाँ 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 हाँ, परंतु घर में तो माँ सफाई करती, बच्चों की कपड़ा धुलाई करती, किंतु बाहर हम्म, कहीं ले जाना हो तो न्यू ड्रेस वहां पर, नया ड्रेस पहना की छोड़ती है वहां पे। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत इस सुंदर। प्रकार ठाकुर जी बाहर में जन अवगुण प्रभु मान न काहू, वो जानते हुए भी मानते नहीं। हाँ ये हाँ सबसे सबसे बड़ा स्वभाव उनके, सबसे दयालु स्वभाव उनके। हाँ परंतु हाँ, संसार में जाएंगे, हम कहीं पे चले जाएंगे संसार में, वो हम्म, अवगुण अगर हमको जानते नहीं है, लेकिन किसी ने हम्म, कह दिया, किसी ने कान में कह दिया, किसी ने किसका भाव नहीं मिला, वो तुरंत मान लेगा, गुण को तो नहीं मानेगा। हाँ हाँ लेकिन हाँ, अवगुण को मानने में कोई हमको इसमें अविश्वास करना नहीं पड़ता। अगर कोई हम्म, व्यक्ति के गुण हम सुनेंगे, उसमें हम डाउट कर सकते हैं, अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है, इनको थोड़ी हम्म, भगवान मिल गए, वो थोड़ी संत हो गया, वो थोड़ी इतने भजन में लगा हुआ, मैं पहले इनको देखा था, हम्म, पहले तो ऐसे था। परंतु अरे भाई ऐसे था, ऐसे देखा था, परंतु अभी भी ऐसे हो गया, इसमें क्या। परंतु इस माने सद्गुण सदाचार की तरफ अगर किसकी झुकाव होता है, प्रगति होती है, तो उसको हम मानने में तैयार नहीं होते। हाँ हाँ अब हाँ, परंतु कोई अवगुण की बात कही तो कोई कितना बड़े संत हो, कोई कितना भगवान भी हो, अगर हम्म, उनकी कोई अवगुण की बात कह देते हैं तो हमारे ऐसे अंतःकरण है, उसके लिए हम प्रमाण नहीं ढूंढते, हाँ हाँ उसके लिए हम अविश्वास नहीं करते, तुरंत विश्वास कर लेते हैं, हाँ बात सही है। और भगवान बिल्कुल अवगुण की तरफ देखते ही नहीं और है। भगवान बिल्कुल अवगुण की तरफ नहीं देखते। ये हाँ विशेषता है, जिनके पास में ये गुण आ गया ना, हाँ मान हाँ, वो संत है, वो भगवान की सारी दैवी संपत्ति उनमें उतर गया, दूसरे वाह, की अवगुण की तरफ दृष्टि जाना ही नहीं। हम्म, अरे दृष्टि चली जाए तो अवगुण की चर्चा कभी करना ही नहीं। और वाह, सबसे बड़ी क्या बात बताएं, दूसरे की जब अवगुणों की चर्चा करते हैं हम लोग, ये हम्म, अवगुण सारे हमारे में आ जाते हैं, क्योंकि अवगुण के साथ हमारा संपर्क हुआ। हाँ हाँ हाँ, कर्ण के माध्यम से कहो, वाणी के माध्यम से कहो, नेत्र के माध्यम से कहो, हम देखे, सुने, बोले, समर्थन किए, तो हम उसके पाप की भागीदार हम स्वयं बन गए। स्वयं बन गए, बहुत बहुत खराबा हो गया, बहुत बहुत पतन हो जाता है। इधर से हम साधन करते हैं, भजन करते हैं, इधर से हम्म, सारे काम कार्य करते हैं, परंतु ये जो असाधन के द्वारा हमारे ये साधन सारे दब जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत क्योंकि नुकसान। हाँ, भगवान के पास में खास जो बड़ी विशेषता है, भगवान का जो स्वभाव है क्या है, जन अवगुण प्रभु मानन काहू। संत हाँ, भी किसके अवगुण को मानते नहीं है, और वो भगवान भी किसके अवगुण को मानते नहीं, ये भगवान का स्वभाव। इसलिए वाह, कहते उमा राम स्वभाव जे ही जाना, हाँ, जो राम जी के स्वभाव को जान लेता है, ताही भजन तजी, माने वो भगवान को छोड़कर और किसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाए करेगा, तो भगवान का ही भजन करेगा। परंतु वाह, हम किसका भजन करते हैं, अब अभी हम संसार का भजन करते हैं। भजन के डेफिनेशन क्या है, भजन मीन्स जो जिसको चाहता है वो उसका भजन करता है। हाँ हाँ हाँ, आप हृदय से पूछो ना, क्या मैं हम्म, सचमुच भगवान को चाहता हूं। अच्छा, अगर हम मैं कहता हूं चाहता हूं, हम्म, अच्छा कितने कितने परसेंट चाहता हूं, दिन हाँ, भर में जितने जितने मैं संसार को चाहता हूँ, जितने मैं हम्म, अनुकूल परिस्थिति को चाहता हूँ, सुख को चाहता हूँ, क्या इतने में भगवान को चाहता हूँ। नहीं चाहते महाराज जी, ये बात बिल्कुल ठीक है एकदम। अब विचार करो ना। हाँ हाँ, यहाँ बिल्कुल अगर विचार करें तो पोल खुल जाती है महाराज। वही तो है, क्योंकि हाँ, भगवान तो बाहरी चीज को नहीं देखते हैं ना, भगवान हम्म, भावग्राही है। वो हाँ हमारे हाँ, भाव को देखते हैं, वो हमारे हम्म, हृदय को देखते हैं। जेही हम्म, के जेही पर सत्य स्नेह, हाँ हाँ, सच्चा प्यार, सच्चा स्नेह, केवल चाहना। हम एक बार कहते, आप कितने माला फेरे, कितने परिक्रमा किए, कितने पाठ किए, कितने पूजा किए, अदरवाइज मत लेना, ये सब करना चाहिए। परंतु हम्म, उसमें मूल चीज में आप देखते हैं ना, ये क्या मुझे चाहता है ना, नहीं चाहता है। और सब कुछ करने के बाद में, अभी हम साधन भजन सब कुछ करने के बाद में हम चाहते भाई मैं बीमार से
ठीक हो जाऊं, मेरा पुत्र हो जाए, मेरी सुख संपत्ति घर में आ जाए, तो फिर हमने तो किया भगवत कृत्य कार्य, लेकिन चाहा नासवान को। हाँ हाँ, ये गलती होती है महाराज जी साधक से। ये होती है। और हाँ हमारे, और वो भले हमारे चाहना क्या है, भजन का नाम ही, आप किसका भजन करते हो? अभी देखा जाए तो हम भगवान का भजन नहीं करते, हम संसार का भजन करते। भजन, भजन मीन्स केवल नाम जप नहीं है, ये नहीं है। भजन मीन्स आप किसको चाहते हो हृदय से। हाँ, ये खास बात है, भजन का मतलब ये है। भजन का बिल्कुल। मीन्स डिमांड, चाहना, आप हृदय से किसको चाहते हो। हम्म। हम जाते हैं मंदिर में, भगवान के पास में, लेकिन भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। जो भगवान से चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आसमान व्यक्ति। जैसे सोचो, कोई पिता के 4 पुत्र है, 4 पुत्र, यदि सब कोई पिता की सेवा करना चाहेंगे, तो पिता प्रसन्न होंगे ना, नहीं होंगे। हो जाएगा परंतु हम ये। पिता की संपत्ति को चाहते हैं, पिता की आज्ञा पालन करने की नहीं चाहते, पिता की सेवा करना नहीं चाहते। हम्म तो इस प्रकार हम भगवान के पुत्र है, भगवान के संतान हैं। यदि हम्म। भगवान के संतान ही जिनको पिता मिल जाएंगे, जिनके पिता की कृपा मिल जाएगी, क्या उनके पास में कुछ कमी रहेगी? कुछ कमी नहीं रहेगी महाराज। तो फिर, तो परंतु हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, हम साधना के नाम पर, भजन के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर, साधु के नाम पर, सत्संग के नाम पर, भक्तों के नाम पर, हम क्या करते, हम नासवान को चाहने लग जाते हैं। हाँ, ये गलती होती है महाराज जी, यही गलती हो गलती जाती होती है। जो कर्म फल कहते, अरे भाई हम कर्म किसके लिए किए हैं? है। हम तो कर्म प्रभु के लिए किए हैं, भक्ति के दृष्टिकोण से। हम तो हम्म सेवक के दृष्टिकोण से समाज के लिए किए हैं। हम्म और वो तो ज्ञान के दृष्टिकोण से तो वो तो प्रकृति के लिए, वो तो हमारे लिए कुछ इसमें संबंध नहीं है। तो फल अगर हम्म। कर्म में मेरे लिए किया ही नहीं है, तो मेरे को फल क्यों चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है महाराज। भक्त के दृष्टिकोण से भी मुझे फल नहीं चाहिए, और हम्म सेवक के दृष्टिकोण से भी मुझे फल नहीं चाहिए, और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी मुझे फल नहीं चाहिए। हम्म। परंतु जो फल चाहते हैं, जो मैं मान लेते हैं मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मेरे लिए है, तब उनको फल चाहिए। हाँ, उनको चाहिए। वो तो वो फिर चाहिए, शरीर के साथ संबंध जोड़ा नहीं, फिर जोड़ तो रखा सब। है। बस बस। तो मूल में जो भजन का परिभाषा है, भजन कहते, भजन मीन्स चाहना। हम किसको चाहते, एक बार दो बार ऐसे हृदय में, छाती में हाथ लगा कि देखो, आप मुझे अभी सम्मान स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, आदर देते हैं, मैं भी आपको देता हूँ, ये तो परस्पर ठीक है। लेकिन हृदय में हाथ लगा के कभी ऐसे सोचना और कहना, क्या सचमुच तुम भगवान को चाहता है? हम्म। एक बार हृदय में पूछो, अपने आप को पूछो, प्रश्न करो, हम्म तो अंतरात्मा से उत्तर आएगा आपको कि ना, मैं ये चाहता हूँ, हम्म कि ये ना, ये चाहता हूँ। तो अपने भूल देखना, तो क्यों चाहता है? हम्म तो भजन जो कहते हैं ना, भजन मीन्स आप, जैसे कहते भक्त, अभी भक्त कौन होता है? जो भगवान को चाहता है वो भगवान का भक्त। हाँ हाँ हाँ। जो माता पिता को चाहता है, माता पिता का भक्त। जो देश को चाहता है वो देश भक्त है। जो हम्म कोई भातृभक्त है, कोई गुरु हम्म भक्त है, कोई संतों का भक्त है। जो संसार को हम्म। चाहता है वो संसार का भक्त है। हाँ हाँ हाँ, यही भक्त बात। तो है, भक्त होने में नहीं, वो भी भक्ति करता है। लेकिन हम्म भक्त और भक्ति में क्या है, वो भगवान की भक्ति करता है ना, संसार की भक्ति करता है, इसको देखो। तो भजन तो करता है, तो जिनकी भक्ति करता उनको, उनका तो भजन करता है। तो हम्म। भजन मीन्स हम संसार का भजन करते हैं ना, भगवान का भजन करते हैं ना, संतों का भजन करते हैं। ये होती है महाराज जी, ये गलती हो जाती है। गलती, इसलिए ये गलती, ये मूल गलती देखो, वास्तव में गलती दो चार नहीं है। हम्म। एक गलती सुधार करने से सारी महाराज जी, गलतियां कभी अपने कभी आप साधक सुधार को, हो जाएंगी। महाराज जी, कभी कभी साधक को क्या होता है, अपने लिए तो चलो वो सहन कर लेता है कि मुझे, मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन परिवार में जब किसी के कोई तकलीफ हो जाती है तो फिर उसको थोड़ा सा अंदर से वो घबराहट हो जाती है कि भाई इन देखो लोगों को। देखो, मेरी बात सुनो। परिवार क्या, किसका परिवार का निर्माण किसने किया? आपने किया। हाँ, खुद नहीं किया हमने, हमारा ही है, वो खुद नहीं किया हुआ है ऐसा। परिवार का जो आपको जो माता पिता ने, भगवान जो माता पिता आपको मिले हैं, कि पत्नी मिली है,
कि पुत्र पुत्रियां मिले हैं, इसको किसने दिया? तो आपको ना। हाँ हाँ हाँ। आप विचार करो ना, क्या माता पिता की चूज आपने अपने मनमानी से मन मर्जी से किया था, मुझे ए माता माँ चाहिए, मुझे ए पिता चाहिए? हम्म। नहीं किया था ना। क्या पुत्र पुत्रियों की चयन आपने किया था? नहीं किया था ना। आप कह सकते पत्नी का चयन भी नहीं किया था, मैं पत्नी, लेकिन ये भी नहीं है, ये भी अपने संयोगवश से है सारी चीज की। हाँ, जो संयोग बस। हाँ, तो जो आपने, जो भगवान ने दिया है, सबसे बड़ी भूल क्या होती है ना, हम मुनिब होकर हम अपने आप को मालिक मान लेते हैं। हाँ, वो ये यही गलती होती है हमारा, ये ये खास। गलती होती है, ये खास गलती होती है। इन बच्चों को भी ये मान लेते हैं ये हमारे हैं, हाँ, और फिर वो उस कारण से वो उनकी तकलीफ होती है तो हमारे खुद की तकलीफ होने लग जाती है। सेवा करने के लिए अपने आप को सेवक माने, पर भगवान ने परिवार, जो छोटा सा परिवार दिया है, मैं इस हाँ। परिवार का सेवक हूँ। हम्म। सेवा करना मेरा दायित्व, मेरा मालिक जितने परिवार का सदस्य रखा है, जो संपत्ति दे रखी है, जो समय दे रखा है, दे रखे, और उसके अनुसार मैं उनके काम आ जाऊं, उनकी सेवा कर पर दूं। वो सेवा करे और चिंता नहीं होवे, ये कैसे हो? देखो सच्ची बात बताऊं, अगर हम सेवक बनकर सेवा करेंगे तो हमको चिंता नहीं होगी। जब हम मालिक बनकर सेवा करते हैं ना, तब हमको चिंता होती है। हाँ, गहरी ये बात, बात हो जाती है, ये ये बात है। गहरी बात बता रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, जब ये आप बात। सेवक बनकर से परिवार की सेवा करोगे तो आपको चिंता नहीं होगी, आपको मस्ती आनंद छा जाएगी मन में। चलो भाई, मैंने सेवा कर दिया, क्यों? प्रभु ने मेरे कर्तव्य सौंपा था, ये दायित्व सौंपा था, मैं उनकी कर्तव्य आज्ञा के अनुसार एक कर्तव्य मैंने कर लिया, तो आपको हम्म चिंता नहीं होगी। जब हम्म। आप मान लेते परिवार मेरा है, मैं घर का मालिक हूँ, मेरी चलती है, मेरे अनुसार होगा, मेरे मन की विरुद्ध कैसे हो जाएगा, तब चिंता होती है। इतना नहीं करके भी इतना तो आ ही जाता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, नहीं, इनका मैं ध्यान रखूं। मतलब इनकी देखो तकलीफ हो रही है तो वो फिर हमारे को देखो कष्ट होता है, ये तो देखो, आ ही जाता और एक गहरी बात बताऊं, है। हाँ। मेरी बेटी मानना ये भी गलत नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरी पत्नी मानना ये गलत नहीं। क्योंकि मेरी पत्नी में क्यों, बोलचाल में तो कहोगे मेरी पत्नी है, दूसरी हाँ पत्नी थोड़ी कहोगे। हाँ हाँ बोलचाल में कोई कहेगा कौन है, आप कहोगे मेरी पत्नी नहीं, आप ऐसे कहोगे कि भगवान की पत्नी, ऐसे थोड़ी कहोगे। हाँ हाँ हाँ। कहोगे तो मेरी पत्नी, लेकिन कहने में कोई गलती नहीं है, तो बोलचाल के भाषा में कहोगे, लेकिन हृदय से मानोगे, भाई ये तो भगवान, केवल भगवान मेरे हैं, मैं उनके हूँ। हाँ, भगवान के नाते ये पत्नी का रोल निभा रही है, भूमिका निभा रही है, भगवान हम्म। के नाते। और पत्नी अगर मेरी पत्नी बनी है, कि मेरे पुत्री बनी है, कि मेरे पुत्र बना है, तो मैं हम्म। उनकी सेवा करने के लिए ही बने हैं, मैं सेवक हूँ, ये मेरे पत्नी रूप से सेव्य है। अच्छा, मतलब हाँ, बड़ी विलक्षण बात। तो फिर मतलब जो भाव, उस जिस भाव से फिर सेवा होगी तो फिर चिंता बिल्कुल नहीं होगी। चिंता नहीं होगी। आप सोच अच्छा। लीजिए, ये मेरी पत्नी तो है, लेकिन हम्म ये पत्नी रूप से मेरे सेव्य है, मैं उनकी, मैं सेवक हूँ, ये सेव्य है। मैं हम्म सेवा करने के लिए ही भगवान ने मेरे को एक पत्नी दी है, सेव्य रूप से। हम्म ये मेरी बेटी है, लेकिन मैं सेवा करने के लिए मेरे को पिता रूप से मेरे बेटी की सेवा करने के लिए बेटी को सेव्य रूप से दिए है। पर सेवा करते करते महाराज जी, जब मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मान लो उनकी तबीयत ठीक नहीं हो गए, वो तड़पने लग जावे, तो फिर हाँ, हमारे को दुख क्यों होता है जब हम सेवा। देखो आप सेवा, आप आपको दुख क्यों होता पता है आपको? दुख होता है वो तड़पने के कारण दुख नहीं होता, बीमार के कारण दुख नहीं होता। हाँ आप, महाराज जी। हम लोग, हम क्या ना, बड़े, अब मैं पिता हूँ, कि मैं बड़ा हूँ, घर का मालिक हूँ, उनसे जो हम्म, सुख की आशा बनी रहती है ना, उसके कारण से दुख होता है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। हाँ। उसका कारण है सुख की आशा। भाई देखो, पुत्री बड़ी होगी, शादी करेगी, मेरे को सुख, जो सुख की आशा, देख, ये हम्म, केवल एक माने बात बात रह जाए, परिवार के जितने भी सदस्य है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, सुंदर। सचराचर रूप स्वामी भगवंत नहीं मान पाते, मेरे एक परिवार में जितने सदस्य है, सारे रूप स्वामी भगवंत, सारे मेरे सेव्य है, सारे मेरे आराध्य। आज पत्नी का रूप बनकर मेरे ठाकुर जी आए हैं, वाह, बहुत सुंदर। माधव मेरे पत्नी के रूप लेकर आए हैं।
अरे मेरे पत्नी पिता के रूप लेकर आए हैं, माँ के रूप लेकर आए हैं, मेरे अनेक रूप में आए हैं, मैं उनको सेवा करने के लिए, मैं उनकी सेवा करूं। बहुत सुंदर। तो जो सेवा करूं और उनसे मैं कुछ चाहूं नहीं, जो कर्मफल अच्छा। कहते ना, मैं तो उनके लिए कर्म करूं, जो कर्म के नाम ही सेवा है, उनके लिए जो कर लेते हैं ये सेवा है, लेकिन प्रतिबदल में मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। जब वो मुझे चाहिए नहीं तो मुझे दुख क्यों होगा? अच्छा, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये खास बात, हाँ, ये खास बात। सेवा करने में मेरा कल आप लोग को चर्चा चली थी ना, अधिकार और कर्तव्य। हाँ 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 दूसरे हाँ। का अधिकार का जब हम रक्षा करेंगे हम्म, तब अपना कर्तव्य पालन होगा। तब होगा अपने कर्तव्य का पालन, बिल्कुल ठीक बात। दूसरे का अधिकार का रक्षा करे, लेकिन हम्म, अपने अधिकार की आशा नहीं रखे। हाँ हाँ हाँ, ये बात है, ये विलक्षण बात है महाराज, बिल्कुल हम तो सही। कहते रामोतारे जी, हमने आपको फोन किया, आपने तो मुझे फोन नहीं किया। ये कह देते हैं, सही है। बिल्कुल ठीक बात है। अरे भैया, आप करोगे या नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, देखो मैंने तो इतना बार किया और उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्यों करूं उनके पास, मैं क्यों पूछूं उनको, हाँ, ये मैं बात उनके हो पास जाती, दो हैं। ये बात आ जाती है महाराज जी सब। हाँ, और उन्होंने, मैंने दो बार उनके पास में गया लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। मैं उनको स्नेह दिया, प्यार दिया, उनके लिए इतना किया, लेकिन उन्होंने कुछ मेरे लिए किया ही नहीं। क्या मैं करता रहूंगा? हाँ, तू केवल करता रहेगा, तेरा काम है करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने अधिकार की तरफ मत देखो, ये बात हाँ, हो। ये तो है। दूसरे के अधिकार के हमारी क्या कमी होती है, हम हम्म, दूसरे के अधिकार को तो रक्षा करते हैं, हाँ परंतु अधिकार का रक्षा करने की प्रतिबदल में आशा रखते, बेटा बड़ा हो जाएगा कि बेटी बड़ी हो जाएगी, पत्नी आगे चलकर ये भी हमारे अधिकार की रक्षा करेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये भाव परंतु रहता। जब उनसे हमारे अधिकार की रक्षा होती नहीं है, तब हम्म, हम तिल मिलाते हैं। कहते देखो, हाँ। हमने, पत्नी कहते देखो कितने कपड़े दिलाया, कितने आपको सुख सुविधा दिलाया, कितने घुमाने ले गया था, कहाँ हम्म, कहाँ, जहां जहां कहे हम घुमाने ले गया, सब कुछ किया। अरे तूने अभी तक एक मेरी बात भी नहीं मानती। हाँ हाँ। फिर हम गिनाते हैं, कभी कोई बात चलती है ना, देखो ये सबसे बड़ी कमी क्या होती है परिवार में से, ये हम उल्हाने देना बहुत जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। जब प्रतिकूलता आती है ना, जब कोई बात चल पड़ती है ना, तो हम्म, सारी बिल्कुल सच्ची बात निकल जाती है हृदय से। हाँ, उस समय सब खोल देते हैं, पुरानी कई कई वर्षों पहले की बातें बता देंगे। उस समय में आपने ऐसे कहा था, उन्होंने ऐसे किया था। बात हाँ, देखो हमारी क्या खटपट क्यों लंबी हो जाती बताए आपको। बात चली अभी किसी एक मैटर को लेकर, और हाँ, बात चलते चलते उनके मन में जो बात बैठी हुई, सब माने इकट्ठी हुई बात है, अरे आपने हाँ, इसे कहा था, अरे आपने ऐसे किया था, उन्होंने क्या, और मूल व्यक्ति की तो बात की तरफ तो व्यक्ति की दृष्टि हट गई, और उसी बात हाँ, को लेकर उन्होंने पकड़ लिया। बस 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 बात को बस लेकर वो दूसरे ने तो। पकड़ लिया। अब बात इतनी उलझन हो जाती है ना, एक बात के समाधान अगर उसी बात को समाधान करेंगे तो तत्काल हो जाती, हाँ, परंतु बात चलते चलते गुस्से में, और वो एक बात कही थी, अरे आपने इसे कहा था, आज शादी में हाँ, आपने भी ऐसे नहीं बस किया बस था हमारे। बस ये हो जाता है महाराज जी, प्रैक्टिकली ये होता है। बड़ी दिक्कत हो जाती और हो है। तो कितने लंबे हो जाती, तो क्या इसमें अधिक मूल जो बात है, हम दूसरे के अधिकार की रक्षा करना, लेकिन दूसरा हमारे अधिकार की रक्षा करे, ये आसानी रहे। तो मूल में जो कर्मफल की बात चल रही थी कि दृष्ट कर्मफल है, एक अदृष्ट कर्मफल है। तो अदृष्ट कर्मफल अवश्यम एवं भोक्तव्यम, शुभाशुभ कृतम, हाँ, कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शुभ अशुभ कर्म हमने किए हैं ये अवश्य हमको भोगना पड़ेगा। परंतु यदि हम भगवान के भक्त हैं, भोगेंगे तो सही, लेकिन वो भोग करते समय भी हम प्रसन्नता पूर्वक भोगेंगे। वाह, बहुत अच्छा। समझ रहे ना? चाहे हाँ, हंस के भोगो, चाहे रो के भोगो, चाहे खुशी से भोगो, जब भोगना तो पड़ेगा सब कुछ। भोग, लेकिन भोगने के साथ साथ में उसका फल क्या होता है, और उसी चीज को किसने, लड्डू तो खा रहा है, किसने लड्डू समझ के खा रहा है, किसने प्रसाद समझ के पा रहा है, हाँ हाँ। और किसने, अरे ये बिहारी जी का प्रसाद, अरे मेरे बहुत कृपा से तो बिहारी जी का प्रसाद मिला हुआ है। हम्म। तो देखो, तो वो चीज मैंने समझ, देखो कर्म का फल को कोई दूर नहीं कर सकता है, लेकिन जो सत्संग और भगवान की शरणागति
और वो संतों के सानिध्य में जाने से ये लाभ होता है, ये हाँ। हमारे अंदर में जो अंतःकरण में हमारे हमारे भावना में परिवर्तन आ जाती है, वाह वाह, हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाते हैं। ये बहुत 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 फायदा हो जाता है, इससे बहुत हाँ, विलक्षण लाभ हो जाता है। ये है। देखो मृत्यु तो होगी, प्रतिकूलता तो आएगी, लेकिन उसको झेलने की, उसको सहन करने की, फेस करने की, सामना करने की, हाँ। ये योग्यता, वो सहन शक्ति, वो हम्म। सत्संग से और संतों की कृपा से, भगवान की शरणागति से ही प्राप्त होती है। वाह, बहुत सुंदर बात। ठीक है ना। तो आगे बताया महाराज जी ने प्राप्त कर्म फल के प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि आदि, ये प्राप्त कर्म फल। जो हमको जाति मिली है, वर्ण मिला है, धन मिला है, संपत्ति मिली है, अनुकूल या प्रतिकूल शरीर मिला हुआ है, ये हमारे प्राप्त कर्म फल है, प्रारब्ध के अनुसार है। ये पहले प्रारब्ध कर्म के अनुसार वर्तमान में हमको ये मिला है प्राप्त। और अप्राप्त कर्म फल के प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है, जो अभी तक मिला नहीं है, अप्राप्त है। हाँ हाँ हाँ। कुछ तो हमको प्राप्त हो चुके हैं, हमको शरीर मिल चुका है, जाति मिल चुकी है, वर्ण, ये जो धन संपत्ति, और कुछ ऐसे है जो कि आगे अनुकूलता भी आ सकती है या प्रतिकूलता भी आ सकती है। हाँ हाँ हाँ। ये हमको पता नहीं आगे क्या होगा, सुख आएगा या दुख, ये जो अप्राप्त कर्म, ये इसको कहते हैं अप्राप्त कर्म फल। ये 4 प्रकार के कर्म फल महाराज जी ने यहाँ पर बताया। देखो आगे बता रहे, उपर्युक्त 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल ये क्रियमाण कर्म के अधीन है। क्रियमाण का मतलब क्या हो गया महाराज जी? क्रियमाण माने करना, वर्तमान जो करते हैं, क्रियमाण जो वर्तमान कर्म, जैसे हमने भोजन किया तो हमको शांति मिली, हमने किसके अपमान किया, हमको मन में अशांति हुई। हमने जो क्रियमाण माने वर्तमान में जो काम करते हैं। अच्छा अच्छा, वर्तमान में जो करते हैं वो दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल हो। हाँ, इसको कहते क्रियमाण कर्म के अधीन है। तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल ये प्रारब्ध के अधीन है। अच्छा अच्छा। प्रारब्ध जैसे हमको कोई शरीर मिला, जाति मिली, वर्ण मिला, हमने नहीं कहा था जो हमको ब्राह्मण कुल में जन्म दे दो, नहीं कहा था जो हमको भाई गरीब बना दो, कि धनी परिवार में दे दो, कि हमको पुरुष शरीर दो, कि हमको स्त्री शरीर दो, ये तो हम नहीं कहा था ना। तो जो भी मिला हुआ है उसमें हमारे कुछ बस नहीं चले। प्रारब्ध कहते हैं जिसमें हमारा बस नहीं चले, जो बन चुका है, जिसको जो जैसे कहते हैं ना, धनुष से बाण बिल्कुल बाण निकल गया, हाँ, तो फिर जो कुणीर से बाण हो के धनुष ऊपर चढ़ा के फिर वो निकलने के बाद में फिर हमारा बस की बात नहीं, हो तो निकल चुका है। तो इस प्रकार जो हो चुका है उसको तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा, ये है प्रारब्ध। और क्रियमाण कहते जो वर्तमान हम कर रहे हैं, जी अभी 3 से 4 बजे तक मैं कहूँ मैं सो जाऊंगा, कोई कहेगा मैं सत्संग करूंगा, कोई कहेगा मैं दूसरी, तो ये सदुपयोग करने के समय हमारे पास में समय मिला हुआ है, लेकिन इसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। आज हमारे मन में बात आई थी, देखो वर्तमान संसार अपने समाज में, दुनिया में ऐसे चल रहे हैं, वर्तमान अभी जीने की जो शक्ति है, भगवान ने जो श्वास दे रखे थे सबको, हाँ, ऑक्सीजन के रूप में जो श्वास है, प्राण शक्ति है, आज देखो आज भगवान ने इतने सबको दे रखा, बिल्कुल बिना पैसा के सबको दे रखे थे, अभी उनकी कदर हम नहीं कर रहे थे, इसके मूल्य नहीं समझ पा रहे थे। अभी दुनिया में सब जगह हाहाकार मच रहे, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। हाँ हाँ हाँ, आज ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे। आज ऑक्सीजन की कीमत देखो, जो भगवान ने बिना मूल्य में सबको कहीं पर भी चले जाए उनकी ऑक्सीजन से एक सिलेंडर लेके जाना पड़ता, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ी सी अगर हट जाए तो बेचैन हो जाती। और भगवान ने चारों तरफ ऑक्सीजन की सिलेंडर की व्यवस्था किए थे, बिल्कुल कहीं पे जाओ कुछ भी करो, लेकिन वो कीमत अभी हम समझ नहीं पा रहे थे। अभी ऑक्सीजन की सिलेंडर समझते हैं, देखो कीमत कितनी है इसकी। आप विचार करो। तो जो प्रारब्ध में मिला हुआ ये जो यहाँ पर कर्मफल बताया, एक क्रियमाण कर्म के अधीन है और एक प्रारब्ध कर्म के अधीन है। तो दृष्ट कर्मफल, अदृष्ट कर्मफल ये क्रियमाण कर्म के फल के अधीन है, और प्राप्त कर्मफल और अप्राप्त कर्मफल ये प्रारब्ध कर्मफल के अधीन है। तो कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न होना, और अदृष्ट कर्मफल का आशय नहीं रखना।
प्राप्त कर्म फल में ममता न करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना, और अप्राप्त कर्म फल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। तो कुल मिलाकर चाहे दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, चाहे कहते हैं ना प्राप्त हो चाहे अप्राप्त हो, हमको फल नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। मूल बात ले लीजिए, हमको तो फल नहीं चाहिए। वो कहेगा ये अच्छा फल है। अच्छा, कोई अगर शुगर पेशेंट है, उन्होंने कह देगा कहेंगे ये रसगुल्ले है, कोई कह रहे रसगुल्ले नहीं ये तो रबड़ी है, कोई कहता है रबड़ी नहीं ये तो गुलाब जामुन। वो कहेंगे भाई तुम कितने भी कुछ नाम धर लो, मुझे तो मिठाई नहीं चाहिए, मिठाई नहीं चाहिए। सही बात है। मुझे तो मीटिंग नहीं चाहिए, बात सही है ये ना। है जैसे इसी प्रकार ये दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, चाहे प्राप्त हो चाहे अप्राप्त हो, मुझे फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो मनीषी होते फलम त्यक्त्वा, वो फल को छोड़, मुझे फल नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है एकदम। हाँ, फल तो चाहिए। कौन से फल चाहिए? सब कर मांगो एक फल, वाह। राम चरण रति हो, केवल भगवान के चरण में रति हो जाए, एक फल चाहिए मेरे को, 2 3 4 और कुछ फल नहीं चाहिए। जिनके केवल मन मंदिर बसऊं सिय रघुनंदन सिय दो। रघुनंदन दो। जिनको एक फल चाहिए उनके हृदय में सिय रघुनंदन दो नहीं निवास करते, और जिनको अनेक फल चाहिए तब उनके हृदय में संसार निवास करता है। हाँ हाँ हाँ। इसलिए हमको फल चाहिए तो एक फल चाहिए, हमको हम्म। अनेक फल नहीं चाहिए। बहुत सुंदर। ठीक है ना। तो महाराज जी यहाँ पर ये बात बताए, जी कोई भी किसी भी तरीके से हमको कर्मों का फल नहीं चाहिए। तो अब अगर मूल में किसी को कोई प्रश्न पूछना हो आज की चर्चा पे तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। महाराज जी आए हुए हैं, कोई भी कोई शंका हो कर्म फल के बारे में तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कोई चीज पूछनी हो तो। हाँ महाराज। तो मूल में घूम फिर कर बात इतनी है, फिर भी हम अपने घर में आ जाते हैं। सारी चीज बहुत जल्दी ही समाधान हो जाएगा। बहुत फिर उस बात को हम याद करते एक बार, अविनाशी सह सुख राशि। वाह, बहुत सुंदर। जब देखो एक बार भले कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे झूठे मूठे भी, एक बार थोड़ा सा ऐसे नाटक भी कर लीजिए, अभिनय यूं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सचमुच भले नहीं हो पा रहे, नाटक भी कर लीजिए एक बार बोल के ऐसे, अविनाशी सह सुख राशि। वाह। यहाँ के नाटक भी ही ये सत्य है, और दुनिया में जो सत्य सत्य कहते ना वो सारे नाटक है। हाँ हाँ हाँ। दुनिया में जो कहता रहे मैं सही बोलता हूँ, इन्हें सही, अरे सही जो मूल में झूठ है उनके लिए सही तो क्या, सही भी झूठ है और झूठ ही झूठ है। और यहाँ जो मूल में सही है ये झूठ भी सही है और सही भी सही है। वाह। मतलब यहाँ ये झूठी बात भी एक भले हम हमारी दृष्टि में भले ऐसे लगो पर ठाकुर जी की दृष्टि में वो तो सत्य ही लगती है। सत्य है, क्योंकि सत्य की बात करते हैं ना, सत्य के भगवान की बात पर जहां हम बात चर्चा चलती है वो तो सही है, सच्ची है। तो इसलिए नाटक जो कहते हैं ना, ये नाटक की बात है। हम कहते हैं अरे चलो अविनाशी सह सुख राशि कहने से क्या हो जाएगा, अब कहे तो देव के बार अविनाशी सह सुख राशि कहते ही, और मैं केवल भगवान का हूं स्वीकार करते ही, स्वीकार करो चाहे कहे दो। वाह। कैसे भी हो स्वाभाविक, उनको तो कोई एक बहाना चाहिए ना। और ये इतने होते ही स्वाभाविक, क्योंकि सत्य के साथ में हम संपर्क हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। वाह। जब हम अविनाशी सह सुख राशि स्वरूप को एक बार बात याद आ गई ना, ये सन्मुख हो गए हम। ये सत्य की तरफ हम सन्मुख हुए। वाह, बहुत और कर्म फल की आशा रख कर संसार के लिए जितने भी करते हैं ना, ये हम भगवान से विमुख हुए। हम सेवा के नाम पर विमुख हो जाते हैं। हाँ, सेवा कब होती है? जब हम दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हैं और दूसरों से अपना अधिकार की आशा नहीं रखते, तब होती है सेवा। तब होती केवल है चीज वस्तु देने के नाम सेवा नहीं है। क्यों चीज वस्तु दिए और उनसे हमने आशा रखा,
हाँ तो वो सेवा नहीं हुई फर्क थी। नहीं है। वो सेवा नहीं हुई, चीज दी ये और आशा सबसे बड़ी नहीं। ये सबसे बड़ी कुसेवा है, कुसेवा है। सेवा क्या कुछ सेवा हो गई है। हाँ, ये सबसे बड़ी घटिया सेवा नहीं है। ये हाँ, मेरी बात नहीं, मैं आपको बताऊं, शरणाजी महाराज जी ने बात बताई, बताऊं उनकी अच्छा, बात। हाँ बताइए महाराज। मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अभी सुंदरकांड का पाठ होगा मेरे हिसाब से, आज बताया लिंक पे, क्या मिलो? हाँ भैया, राम राम। हाँ तो फिर आप बताइए, फिर एक बात बता दूंगा। हाँ हाँ, वो आप